लास्ट बेटा पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, समझ में आया? आज उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है? जो लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कौन कौन सी रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा कई सारी इलेक्ट्रोलिसिस सीखने में से योगेश सबसे पहले प्रोडक्ट मैंने बताया था, कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस है? सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl मोल्टन और NaCl एक्वस। योगेश क्या प्रोडक्ट बनेंगे बेटा दोनों में? बताओ। इलेक्ट्रोलिसिस के बेटा प्रोडक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि कहां पर क्या प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हम NaCl मोल्टन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सिर्फ सोडियम क्लोराइड लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट अपना, तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनते हैं योगेश? NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड और कैथोड पर क्या बनते थे? सोडियम मेटल। योगेश और क्या बनेगा? हाँ बोलो बेटा, योगेश क्या बनेगा दूसरा प्रोडक्ट? एक सोडियम मेटल बनता है अगर हम सिर्फ मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करें। मोल्टन मतलब कि जिसमें वाटर ऐड ना हो। डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस थी दोनों, बोलो योगेश, दोनों में प्रोडक्ट बेटा अलग अलग है या नहीं? तो पहले में क्या बनेगा? यहाँ पर NaCl अगर लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। और कैसे दे सकते हो वो भी? Na पॉजिटिव सोडियम मेटल हो गया, ये कैथोड पर होगा रिडक्शन, है ना? ये रिडक्शन हो गया। और एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैसे होता है इसका ऑक्सीडेशन? होता है क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बनेगा? Cl2। ठीक है बेटा, ओवरऑल रिएक्शन ये है, कंप्लीट रिएक्शन ये वाला है ना। इसी तरीके से बेटा NaCl एक्वस की करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या बनेगा? प्रथम क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर NaCl एक्वस लेंगे? जल्दी से बताओ बेटा। ये 4-5 इलेक्ट्रोलिसिस है, 4-5 इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें NaCl मोल्टन, NaCl एक्वस, फिर उसके बाद था, फिर आपको क्या बताया था इसके बाद? नेक्स्ट NaCl प्लस, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में भी दो केस हैं योगेश, एक डाइल्यूट एसिड यूज करते हो तो क्या होता है ना, और एक कंसंट्रेटेड क्या करते हैं। एक कॉपर सल्फेट का था, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? बताओ योगेश, क्या बनेगा बेटा NaCl प्लस वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं? क्या बनता है? NaOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और बेटा एनोड और कैथोड पर क्या चीज बनेगी? ये NaOH कहां बनेगा योगेश? ये आयस कहां रहेगा NaOH? देखो ध्यान से, ये दोनों अगर आपने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो बेटा NaOH कहां पर है? कौन बता सकता है?
एनोड पर प्रोडक्ट क्या बनता है और कैथोड पर क्या बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा वैष्णवी, हमेशा एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसका एक तरीका भी है, आप क्या देखो बेटा, आप ये देखो कि कैथोड पर रिडक्शन होना है और एनोड पर बेटा ऑक्सीडेशन होना है। तो कोई भी अगर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें आप बस ये देख लो कि किसका रिडक्शन होना है, कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। तो अगर ऊपर के रिएक्शन में देखें, और एक जनरल चीज भी आपको बताई थी कि बेटा जनरली मेटल जो डिपॉजिट होते हैं योगेश, कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर होते हैं। एक कॉमन सी बात है, अगर कहीं पर मेटल का अगर आपको दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। हमेशा कौन से इलेक्ट्रोड पर हो रहा है, कैथोड। कैथोड पर हमेशा। हाँ गुड बेटा, कैथोड पर हमेशा। देखो बच्चों याद कर लो, हमेशा मेटल जो आपका डिपॉजिट होता है हमेशा वो कैथोड पर ही डिपॉजिट होगा, ठीक है। और अगर कोई गैस की बात है तो गैस का हमें प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि वो दोनों पर हो सकता है। तो अब जैसे मान लो अगर फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन गैस तो बेटा एनोड पर रिलीज हो रही है और सोडियम मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर बेटा NaOH बन रहा है, तो NaOH का मतलब है ये तो आयंस है, क्योंकि ये तो आयंस है ना, NaOH नेगेटिव। तो ये तो बेटा इस सॉल्यूशन में रहेंगे, इसमें रहेंगे बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। यहाँ पर तो NaOH बन जाएगा। और एनोड और कैथोड पर क्या बनता है, कौन सी गैस कहाँ पर बनेगी बताओ। एक तो आपको बताया था हाइड्रोजन गैस बनती है और एक क्लोरीन गैस। पता है बेटा जल्दी, अगर इस रिएक्शन को ब्रेक करें, ऑक्सीडेशन कहाँ पर, एनोड पर क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पर क्या होता है, जल्दी दोनों साइड क्या रिएक्शन होता है। यहाँ पर आपको बताया था बेटा अदिति कंपटीशन होगा आयंस का। यहाँ पर बेटा दो से ज्यादा आयंस है, NaCl भी है और वाटर भी है, तो वाटर का भी डिसोसिएशन हो सकता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बेसिकली यहाँ पर चार आयंस दिख रहे हैं, चार आयंस में से क्या होना है। अब देखो पहले कैथोड का देख लेते हैं फिर एनोड का देखेंगे। कैथोड पर अगर बेटा देखो कि कैथोड पर होना है रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, इसके लिए भी दो कंपटीशन है। यहाँ पर है तो सोडियम मेटल बनेगा Na पॉजिटिव, या तो बेटा ये रिएक्शन हो सकता है ना। और दूसरा आपको बताया था क्या होता है, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, या तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेगा या सोडियम मेटल लेगा। इसमें से बेटा हमें क्या देखना पड़ेगा योगेश, कैथोड पर बेटा कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा जिसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक चीज समझ लो, अगर बेटा एक से ज्यादा आयंस हैं योगेश तो वहां पर हमें देखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ठीक है, और किसका कम है, उसके हिसाब से ही हम बता पाएंगे। तो अगर बेटा अगर कैथोड पर बात करें तो कैथोड पर क्या प्रोसेस हो रही है योगेश, कैथोड पर कौन सी प्रोसेस है बोलो, रिवाइज करा रहा हूं बेटा, इसके बाद तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए, या ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए वैल्यू या ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम किसी को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसका मतलब कौन आसानी से रिड्यूस होता है अदिति, ई नेगेटिव की वैल्यू बेटा किसकी ज्यादा होनी चाहिए। ये देखो दोनों की नेगेटिव वैल्यू मैं लिख देता हूं, दोनों का ईएमएफ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का 0.0 है और सोडियम के लिए होता है -2.74 आई थिंक, 2.71। बताएं बेटा जल्दी क्या देखा था हमने कि अगर हमें किसी को रिड्यूस करना है तो योगेश उसकी ई नेगेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर आप किसी को रिड्यूस करना चाहते हो, यहाँ पर अब कंपटीशन हो रहा है कौन ज्यादा आसानी से रिड्यूस होगा, तो यहाँ पर बेटा दो पॉसिबल रिएक्शंस हैं, है कि नहीं, दो पॉसिबल रिएक्शंस हैं। तो बेटा कौन रिड्यूस होने वाला है,
कौन आसानी से रिड्यूस होता है? कौन आसानी से रिड्यूस होने का मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा योगेश? जिसका ईएमएफ कम है या जिसका ईएमएफ ज्यादा है? आपको कहा था एक ट्रेंड याद कर लो, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है योगेश। क्या करती है बेटा? क्योंकि मेटलिक करंट नीचे की तरफ ज्यादा है, तो नीचे वाला जो लिथियम है, नीचे वाले एलिमेंट जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बेटा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट करने वाले हैं। तो बताओ, यानी नीचे की तरफ और अपना ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? नीचे की वैल्यू, यहां पर नेगेटिव की वैल्यू बेटा क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। कम। बोलो सिमरन। हाँ बोलो बेटा। कम होती है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, ई नेगेटिव की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब बेटा क्या है? रिड्यूसिंग, खुद रिड्यूस होने की कैपेसिटी क्या होगी? यहां पर हमें देखना है कि कौन आसानी से रिड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लेगा योगेश? तो नीचे वाला एलिमेंट तो बेटा जिसके ई नेगेटिव, सुनो, जिसके ई नेगेटिव की वैल्यू यानी ईएमएफ की वैल्यू जिसकी कम है, वो तो बेटा रिड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करने हैं। योगेश, ऐसे और नो? तो बेटा क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा? हाइड्रोजन आएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर अगर हम दोनों का ईएमएफ देख रहे हैं तो किसका हमें पॉजिटिव दिख रहा है? हाइड्रोजन। रिड्यूस हो जाएगा। हाइड्रोजन का 0.0 है ना, तो हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा है। एक आप छोटी सी चीज याद कर लो कि अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बड़ी वैल्यू है, मतलब किसी की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। क्या करता है योगेश? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कब ज्यादा होगी? जब आप नीचे की तरफ आओगे, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। ये दो तीन चीजें बेटा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है खुशी? आ रहा है बेटा समझ में? अगर ई नेगेटिव की वैल्यू कम है तो इसका मतलब बेटा होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज्यादा है, ठीक है? बोलो, ये दो तीन चीजें आप याद कर लो तो सारे चीजें फटाफट सॉल्व हो जाएंगी। तो कैथोड पर बेटा किसका रिडक्शन होता है? ये देखो, इन दोनों रिएक्शन में ये नहीं होगा, ये वाला होगा। फिर एनोड की बात करते हैं। एनोड पर क्या बनता है? अदिति, क्या बनता है एनोड पर? देखो, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन गैस बनेगी। तो यहाँ पर भी बेटा दो रिएक्शन पॉसिबल है, दो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक तो वाटर का हो सकता है, ठीक है अदिति, और दूसरा बेटा क्लोराइड आयन का। तो देखो कौन सा पॉसिबल है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन गैस +4 हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन +4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4H2 को अगर हम इस तरीके से ब्रेक डाउन करें, ठीक है। और क्लोराइड आयन का करेंगे तो क्या बनेगा? अगर यहाँ पर क्लोराइड आयन को ब्रेक डाउन करेंगे तो देखोगे ½ Cl2 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों के ई नेगेटिव की वैल्यू देखते हैं। दोनों का बेटा ईएमएफ आता है, आसपास की वैल्यू थी दोनों की। वाटर के लिए है कितना था? 1.36, इसके लिए है 1.36 वोल्ट और इसके लिए 1.23। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है? यहां किसका ईएमएफ ज्यादा है योगेश? अब वहां पर हमने ईएमएफ कम लेना है। रिडक्शन में हमने क्या देखा बेटा? सॉरी, वहां पर बड़ी वैल्यू देखी हमने, है ना, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका हम क्या करेंगे? उसको रिड्यूस करेंगे, वो आसानी से रिड्यूस हो रहा है योगेश। तो यहां पर बेटा एनोड पर क्या होगा? एनोड पे ठीक अपोजिट होगा। यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम है वो रिएक्शन पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है? यस सर। मैंने गलत लिख दिया है, 1.36 नीचे वाली है और यहाँ पर 1.2, ठीक है योगेश? तो अगर हम इस तरीके से देखें, अगर हम एनोड कैथोड पर देखते हैं तो अपने को बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा चाहिए, वो पॉसिबल होता है योगेश। करो रिप्लाई, ठीक है?
तो इधर की तरफ बेटा क्या होगा, इधर की तरफ जिसका कम है ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका हमारे पोटेंशियल की वैल्यू, सेल पोटेंशियल की वैल्यू, नेगेटिव की वैल्यू कम हो। तो एक्चुअल में कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, ये रिएक्शन होना चाहिए योगेश बेटा। ई Yes, sir. नेगेटिव की वैल्यू किसकी कम है, ई नेगेटिव की वैल्यू किसकी कम दिख रही है हमें, ये रिएक्शन पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट बताया था आपको, यही इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा, ओवर वोल्टेज। क्या था ओवर वोल्टेज, क्या था, लास्ट क्लास में बताया था, उससे पहली वाली क्लास में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 क्लासेस से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को ये चीज समझ में जल्दी नहीं आएगी। इसका क्या मतलब था आदित्य, बताओगे जरा बेटा। ओवर वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, 2 रिएक्शन हमें दिख रहे हैं, ये 2 रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो सकता है 2 तरीके से, 2 सब्सटेंस का, वाटर का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और क्लोरीन क्लोराइड आयन का भी पॉसिबल है। तो दोनों में बेटा क्या चीज हम बोलेंगे, ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या था यहाँ पर, क्या कंसेप्ट था, किसी को याद नहीं है, करंट फ्लो नहीं होगा। बताओ बेटा, करंट फ्लो नहीं होगा, हाँ करंट तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा और था, किसने बताया ये, बेटा करंट से ज्यादा मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ऐसा होता है, देखो जब कोई 2 रिएक्शन बेटा कंपटीशन कर रहे हैं, 2 लोग अगर दौड़ रहे हैं योगेश, तो कौन जीतेगा, बोलो, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही जीतेगा ना। हाँ, अभी रिएक्शन भी तो होते हैं बेटा, अभी एक चैप्टर भी आएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स, आपने पढ़ा होगा, कुछ रिएक्शन बहुत तेज होते हैं, फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, इतना तो समझते हो। जैसे कोरोजन है, कोरोजन आपको पता है बेटा, अगर हम किसी रस्ट की बात करें, आयरन के ऊपर रस्ट बनती है तो बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं, है कि नहीं दीदी, बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं। और कुछ रिएक्शन बेटा बहुत जल्दी होते हैं, जैसे अगर एसिड में वाटर मिलाओगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। कुछ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं। तो बेटा कौन रिएक्शन जीतने वाला है, अगर मान लो अगर हमारे एनोड पर 2 रिएक्शन पॉसिबल हैं, तो एक तो ई नेगेटिव की वैल्यू आपको बताई, एक तो बेटा योगेश क्या हो आपको पता होना चाहिए, दोनों के पोटेंशियल कितने हैं, दोनों के सेल पोटेंशियल या फिर जो ईएमएफ है वो कितना है कि नहीं योगेश, समझ रहे मेरी बात। Yes, sir. एक फैक्टर तो बेटा ईएमएफ है, ये इसके साथ एक फैक्टर और है जो देखा गया, वो फैक्टर क्या था आदिति, केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से बेटा रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। तो अगर हम दोनों रिएक्शंस की स्पीड को बेटा देखें, ये बेटा मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं बार बार ये चैप्टर को, इस टॉपिक को करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि बेटा ओवर पोटेंशियल का मतलब होता है कि जैसे मान लो कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत ही कम होती है योगेश, दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी स्लो इन नेचर। तो आपको समझाता हूं, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से योगेश क्या रिएक्शन होना चाहिए, अब तक बेटा जो हमने पढ़ा है कि जिसका पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कम होता है एनोड पर, उसी का ऑक्सीडेशन होता है योगेश, ठीक है, सही है ये बात। लेकिन यहाँ पर बेटा इस रिएक्शन की, यानी कि ये जो वाटर का जो हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, इसकी स्पीड बेटा बहुत ही स्लो होती है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर इसका रिएक्शन की स्पीड है बहुत ही स्लो है, इट इज वेरी वेरी स्लो काइनेटिकली, समझ गए मेरी बात। अब कोई धीमे धीमे दौड़ रहा है योगेश, अगर 2 लोग दौड़ रहे हैं रेस में, और उसमें बेटा एक आदमी की भागने की कैपेसिटी बहुत है योगेश, लेकिन वो स्पीड ही नहीं आ रही है उसकी, वो दौड़ ही नहीं रहा है, उसके पास कैपेसिटी है, स्टेमिना है, लेकिन वो नहीं दौड़ रहा है, तो क्या वो जीत जाएगा, ऐसे No, समझ sir. के देखें। तो बस यहाँ पर यही चीज आपको ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि होना तो इसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, इसके पास ज्यादा बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी कम है, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है योगेश, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ऐसा देखा गया, क्योंकि बेटा इसकी स्पीड जो थी केमिकल रिएक्शन की बहुत ही स्लो थी।
आदित्य क्लियर हुआ सबको? और इसी चीज को बोलते हैं, अब स्लो स्पीड होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बेटा धीरे धीरे रिलीज होंगे। क्या होंगे योगेश? अगर आप मान लो अगर दोनों रिएक्शंस को देखेंगे तो हम बेटा क्या देखेंगे, क्लोराइड आयन तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ठीक है आदित्य, जबकि जबकि बेटा वाटर जो है, वाटर का ऑक्सीडेशन इतना स्लो होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्लो स्पीड से निकलेंगे, और जिसकी वजह से ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड यहां से बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इस रिएक्शन के लिए बेटा क्या हो जाएगा योगेश, रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे, तो बेसिकली ये वाटर वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था योगेश, कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ेगा हमें। बेटा क्या करना पड़ेगा, बैटरी जो हमने लगाई है, हम अगर ये चाहते हैं, ऐसे समझ लें सभी बच्चे, अगर आप ये चाहते हैं कि इस रिएक्शन को पॉसिबल कराया जाए, तो बेटा ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है योगेश, समझ गए? यस सर। और वो पोटेंशियल कितना होगा, जैसे मान लो 1.23 वोल्ट है, तो आपको बेटा इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो इससे कहीं ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दोगे, एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे दोगे, तो फिर रिएक्शन फिर चेंज हो जाएगा। फिर योगेश कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, ऊपर वाला ऑक्सीजन गैस बनेगी। समझ रहे सभी मेरी बात? बेसिकली ऐसे समझ लो कि दो रिएक्शन आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है अदिति? तो बेटा हाँ, स्टेमिना इसके पास ज्यादा है, इसके जीतने के चांसेस हैं, ठीक है, और इसका कम है स्टेमिना, लेकिन कहते हैं ना कि वो कुछ ना कुछ नया रिकॉर्ड टूटते हैं, ठीक है योगेश? तो बेटा ये नया खिलाड़ी है, नया प्लेयर है, इसको एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, इसको एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसने वो काम कारनामा करके दिखा दिया, है कि नहीं? बोलो। यस सर। समझ के मेरी बात? और अगर बेटा आप चाहते हैं ऊपर वाला प्रोडक्ट बने, वो वापसी करे, तो उसको बस क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस का यूज करके जितनी कोशिश करनी पड़ेगी, यानी कि उसको क्या चाहिए, उसको आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज, ठीक है अदिति? तो बेटा ये कुछ रिएक्शंस के अंदर यहां पर देखा जाता है ऐसा, उनमें से एक रिएक्शन है ये, ठीक है, बोलो। तो ये बेटा हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस दो टाइप से करते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग, ठीक है? आया समझ में अभी नहीं? बोलो। इसके बाद ठीक है, अच्छे से याद हो गया सबको क्या प्रोडक्ट बनते हैं? ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा? बस एक दो रिएक्शन है इस टाइप के जिसमें कुछ अलग हो रहा है, बाकी सब तो कॉमन है। चलो इसके बाद और क्या इलेक्ट्रोलिसिस बनी थी योगेश? सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस दो टाइप से कर सकते हैं, उसमें भी दो टाइप है, कौन कौन से थे बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हो, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, जल्दी से बताया मुझे, बोलो। दो आपको बताए थे, दो तरह के सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड बेटा लेते हैं हम लैब के अंदर, दो टाइप के रहते हैं, बोलो अदिति। दूसरा क्या है? डाइल्यूट, यस और नो, जल्दी बताओ। तो क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में? अगर आप कौन H2SO4 लोगे, कंसंट्रेटेड लोगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और डाइल्यूट लेते तो क्या बनता है? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बताओ। सबसे पहले बेटा ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, क्या रिएक्शन पॉसिबल है? 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, है ना बेटा? बोलो। कंसंट्रेटेड का मतलब योगेश क्या हुआ, मैंने बताया था आपको, इसमें कौन कौन से आयन्स होंगे? अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो कौन कौन से आयन्स हैं इसके अंदर? H+ और SO4-, हाँ बस ठीक है बेटा, यहाँ पर दो ही आयन है, बहुत सिंपल सी चीज है। कंसंट्रेटेड का मतलब बेटा क्या है कि आपने सिर्फ एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें दो आयन्स हैं आपके, H पॉजिटिव आयन है
और सल्फेट आयन, ठीक है। जबकि डायल्यूट अगर आप ले रहे हो बेटा, क्योंकि तो डायल्यूट में कौन कौन से आयन हो गए, अगर हम डायल्यूट की बात करें तो यहाँ पर एक तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट, और दूसरा बेटा क्या बनेगा, वाटर के अंदर भी तो आयन है, वाटर के अंदर भी डिसोसिएशन हो सकता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर बेटा कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा दोनों पर, है ना योगेश, और वहां पर बेटा दो कंपटीशन होगा दो रिएक्शन के बीच में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एनोड और कैथोड पर क्या होगा, और बेटा इसमें इलेक्ट्रोड कौन से मेटेरियल के लेंगे, अगर हम कभी भी कोई इस तरह की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बेटा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की कर रहे हैं, तो उसमें बेटा इलेक्ट्रोड्स हमारी क्या होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, क्या होंगे बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, समझ गए। इनर्ट का मतलब कौन से मेटल है जो रिएक्शन नहीं करेंगे, प्लैटिनम, यस प्लैटिनम मेटल की इलेक्ट्रोड्स का बेटा यूज करते हैं, तो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो तो अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, योगी सोच के बताइए एनोड और कैथोड पर क्या बनेगा जल्दी से। यहाँ पर बेटा सिर्फ एक ही चांसेस है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चांस है कि एनोड पर तो बेटा क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडाइज कौन होगा बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन्स है योगेश, बताओ जल्दी। एक छोटी सी चीज है बेटा, जो केटायंस होते हैं योगेश, जो केटायंस होते हैं बेटा, बाकी बच्चे भी सुनेंगे, केटायंस के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स कमी है या फिर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, मतलब रिड्यूस होगा वो केटायन किसी भी मेटल का, ये समझ लो आप लोग, जिस पर नेगेटिव चार्ज है और जिस पर मतलब क्या है बेटा, क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं, बताएं जरा। Na पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, करो बेटा रिप्लाई एक बार जल्दी से। इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, है ना, तो यानी बेटा अब क्या करेगा योगेश, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो Na पॉजिटिव बेटा, मैं सीधे सीधे बोलता हूं आपको, कोई भी कीटायन जो होता है, आप ध्यान रखो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज लग गया योगेश, वो बेटा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर रखता है, यानी वो रिड्यूस होने के लिए होता है, ठीक है। तो वो बेटा कहां पर आएगा, कहां पर आ सकता है, कैथोड पर हमेशा क्या रिएक्शन होने वाला है, हाँ H पॉजिटिव, देखो H पॉजिटिव क्या कर रहा है, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे ये रिड्यूस हो जाए हाइड्रोजन गैस में, ठीक है बेटा। तो अदिति कैथोड पर तो बेटा रिडक्शन हो गया, H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, इसमें बोलो, इस रिएक्शन में कोई चॉइस नहीं है। इसी तरीके से बेटा सल्फेट आयन, दूसरा आयन कौन सा है, सल्फेट आयन SO4 2-। अब SO4 2- क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैसे कैसे, देखो क्या कौन सा आयन बनता है, बोलो कौन सा आयन पड़ा था, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2O8 आयन बताया था बेटा आपको, H2O8 आयन बनेगा, ये देखो H2O8, ठीक है, नेगेटिव प्लस क्या होंगे बेटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे योगेश, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, H2O8 को परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, बोलो बेटा H2O8 नेगेटिव, यहां पर बैलेंस कर दो इसको यहां से इस तरीके से, ठीक है, आया समझ में। ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हैं क्या बना बेटा योगेश, ओवरऑल रिएक्शन बेटा क्या बन रहा है, नीचे लिखते हैं, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या बनने वाला है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस में यहां पर एनोड पर H2O8 नेगेटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मल हो गए प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा,
और ये एसिड कौन सा बन रहा है, देखो यहाँ पर ये एसिड होता है ये वाला, आपको बताया था SO4 ट्वाइस, इसी को बोलते हैं बेटा क्या, पर ऑक्सो peroxo sulfuric acid, डाई सल्फ्यूरिक, डाई का मतलब दो, दो सल्फेट है ना बेटा, इसलिए डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें बेटा, ये बन रहा है ये वाला है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का आयन बन रहा है। ठीक है, SO4 इसी को करोगे तो H2OH नेगेटिव है कि नहीं बेटा, और हाइड्रोजन ये अलग हो गया। चलो ये समझ में आया बेटा, यहाँ पर तो कोई कंपटीशन नहीं था इसलिए सिंपल प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा दो तरह के आयन दिख रहे हैं, तीन आयन दिख रहे हैं आपको, क्योंकि कौन से, एक तो H पॉजिटिव सल्फेट आयन और OH नेगेटिव, इन तीनों में आपस में क्या होगा। तो देखो अगर हम बेटा कैथोड की बात करें, अगर हम कैथोड की बात करें योगेश, तो बेटा कितने केटायन दिख रहे हैं आपको, वो तो एक ही है बस, H पॉजिटिव आयन है कि नहीं, दोनों में कॉमन है, बोलो। तो यहाँ पर तो बेटा सबको कंफर्म होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या बनेगा बेटा, कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, जो केटायन है H पॉजिटिव केटायन पहले से मौजूद है, इसका रिडक्शन हो जाएगा बेटा, बोलो आया समझ में, ये तो कॉमन है। सोचना है आपको, यहाँ पर ऊपर ऊपर अदिति दो रिएक्शन हो सकते हैं बेटा, एनोड पर दो रिएक्शन हो सकते हैं ऑक्सीडेशन में, क्या क्या एट ऑक्सीडेशन एंड एनोड लिखेंगे, दो पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी, एक तो ये वाला जो यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है बेटा, 2SO4 2 माइनस H2OH प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका E नेगेटिव की वैल्यू बेटा देखेंगे अभी हम। और दूसरा बेटा कौन सा हो सकता है, वाटर, आपको बताया था वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है ना योगेश, पहले देख चुके हैं NaCl वाले केस में कि वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो क्या बनाएगा बेटा, 4H पॉजिटिव ऑक्सीजन गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, E नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी, दोनों की नेगेटिव वैल्यू देखते हैं। वाटर के केस में तो बेटा थी 1.23 और सल्फाइड इस आयन के केस में है 1.964। तो कौन सा रिएक्शन बेटा पॉसिबल है, देख लें एक बार बताएं, सभी बच्चे देख के बताएंगे एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, मैंने आपको पिछले उसमें एग्जांपल में भी दिया है, क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा, बोलो बेटा कौन सा रिएक्शन है, बताओ। E नेगेटिव की वैल्यू से क्या पता चलेगा आपको, रुको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। E नेगेटिव दिख रहा है बेटा दोनों का, दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो कितना है, 1.23 वाटर के केस में, 1.96 सल्फेट आयन के केस में। तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है बेटा जिसकी E नेगेटिव की वैल्यू क्या चाहिए योगेश, बताओ। जब हमने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करी थी तो क्या देखा था बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, आसानी से जो हो जाए रिड्यूस, यानी जिसकी वैल्यू बेटा क्या हो, क्या हो बताओ, बताएं जल्दी। वन 1.96, ठीक है, और इसमें ये बोलो बेटा। तो वहां पर हमने क्या देखा था बताओ, जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम थी, कम वाली वैल्यू ले रहे थे बेटा योगेश, कम की ज्यादा, ऊपर की तरफ देखो नीचे की तरफ देखो, E नेगेटिव की वैल्यू बेटा कहां पर कम है, यहां पर, ये पॉजिटिव है। तो नीचे वाला क्या बताया था आपको, नीचे वाला बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्सीडाइज कौन आसानी से ऑक्सीडाइज होगा बेटा, बताओ, हम एनोड की बात कर रहे हैं ना,
एनोड की बात है बेटा। तो एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होगा? योगेश कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? जिसकी हाँ ई नेगेटिव की वैल्यू बेटा कम हो। ठीक है, बस आप सिंपल सी चीज समझ लो, एनोड पर अपने को बेटा ऐसा चीज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पर बेटा देखते हैं कि सल्फेट आयन का 1.96 है और वाटर का 1.3 है। तो कौन सा होगा दीदी? ओवर वोल्टेज का यहाँ पर कोई केस नहीं है योगेश। ठीक है, यहाँ पर बेटा ओवर वोल्टेज का इतना वो नहीं है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होने वाला है? वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कौन से आयंस बनेंगे बेटा बताओ? क्या क्या दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन गैस बनेगी यहाँ पर, O2 गैस बन गई एनोड पर, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स तो दिख ही रहे हैं आपको, बैलेंस कर देंगे थोड़ा बाद में। ठीक है, तो OH नेगेटिव ये हो गया और H पॉजिटिव आयन छोड़ा देंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा H पॉजिटिव आयन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, O2 प्लस हाइड्रोजन। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है सभी को? यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है, हाइड्रोजन कैथोड पर बन रही है, और वहां पर क्या बन रहा है बेटा? अगर डाइल्यूट लोगे तो दोनों गैसेस फॉर्म हो रही हैं, ऑक्सीजन एनोड पर और हाइड्रोजन कैथोड पर। आया बेटा समझ में? ध्यान से देख के बताएं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। देखो कौन सा रिएक्शन कैसे हो रहा है। ई नेगेटिव की वैल्यू बेटा अपने को देखनी होती है, यानी ईएमएफ देखना होता है कि ईएमएफ किसका ज्यादा है किसका कम है। ठीक है दीदी, आया बेटा समझ में? रिप्लाई करें जल्दी। यस सर। यस सर। याद भी हो गए अब अच्छे से? ये चारों की इलेक्ट्रोलिसिस बताई है, NaCl में दोनों केस, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद बेटा एक और इलेक्ट्रोलिसिस पड़ी थी योगेश, कॉपर सल्फेट की, याद है आपको? उसमें भी दो केस थे, बोलो बेटा। उसमें भी दो तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कौन सी बताई थी आपको? ये देखो, इसको हटा देते हैं। अब हम कॉपर सल्फेट की करेंगे। कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है? अब बेटा देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है ये, इसलिए आपको बार बार करा रहा हूं। चलो कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या लेंगे बेटा? CuSO4। यहाँ पर भी दो टाइप के केसेस हैं, ठीक है। एक आप बेटा क्या कर रहे हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लोगे, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। क्या करें बेटा? कौन सी इलेक्ट्रोड्स लोगे? एक तो हो सकता है आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करके करोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है योगेश। और अगर बेटा दूसरा तरीका है हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, अगर हम कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, देखो बेटा दोनों में क्या डिफरेंस होगा। आप लोगों को बेटा नोट्स मिल गए हैं सभी को योगेश? टीम्स ऐप पर मिले या नहीं मिले? यस सर। यस सर। आ रहे हैं, शो कर रहे हैं उस पे ना? बता दो, नहीं तो फिर मैं ग्रुप में शेयर करूं। अदिति मिल गए बेटा? पार्ट 5 वाले, पार्ट 5 के नोट्स कह रहा हूं मैं। पार्ट 5 बेटा मिले क्या? फैराडेज लॉ वाले है सर। है सर, मिल गए ना? यस मिले। तो ठीक है, गुड। तो बेटा अब देखो यहाँ पर आपको मैंने बोर्ड पर लिखा है दो टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस अब हम पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट में भी दो टाइप की होती है। इसमें क्या लिखा हुआ बेटा देखो ध्यान से योगेश। एक तरफ बेटा इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का यूज करना है, मतलब कि आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स का यूज करोगे। इनर्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसे मेटल जो रिएक्शन ना करें, है कि नहीं?
तरीके से प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स आपने यूज करेंगे। सॉल्यूशन आपका बेटा सेम है दोनों में। इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या है अपना, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसके अंदर भी और यहाँ पर भी। समझ गए बच्चे? अब देखो बेटा क्या डिफरेंस होने वाला है, दोनों में क्या अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ये हमें देखना है। ये भी हमारा कॉपर सल्फेट है। तो बेटा देखते हैं पहले प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ क्या होगा। जब आप बेटा कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसके लिए बेटा आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से आयन है बेटा, तो कॉपर सल्फेट तो बेटा कैसे ब्रेक डाउन होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, है ना योगेश? ठीक है बेटा, बताओ जल्दी। ये रिएक्शन होता है कॉपर सल्फेट के लिए। और अगर आप देखो दूसरा भी एक रिएक्शन पॉसिबल है वाटर का, अगर हम देखें तो वाटर ब्रेक डाउन हो सकता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, है ना बेटा योगेश? तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन बेटा होना चाहिए? एनोड पर होना चाहिए ऑक्सीडेशन। अब आप देखना हर चीज आपको समझ में आएगी अगर आप पूरी तरीके से खुद पता लगा सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर बेटा दो केटायंस है अदिति, दो केटायंस हैं कॉपर Cu2 पॉजिटिव बेटा और H पॉजिटिव, लेकिन कौन से, सॉरी ये तो फिर रिडक्शन हो जाएगा। एनोड की बात करते हैं पहले। एनोड पर बेटा क्या रिएक्शन हो सकता है? एनोड पर दो तरीके से हो सकता है, या तो एक सल्फेट आयन है, ठीक है, या फिर एक H2O आयन है। तो यहाँ पर बेटा क्या देखेंगे, दोनों के E नेगेटिव के वैल्यू को देखते हैं, तो क्या दिखेगा हमें यहाँ पर बताओ। अगर दोनों के E नेगेटिव को देखोगे तो हम पीछे भी देख चुके हैं, सल्फेट आयन का बेटा कितना आया था अपना, देखो सल्फेट आयन का बेटा E नेगेटिव 1.96 है और वाटर का 1.23। तो कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए योगेश, बताओ, खुद सोच के बताओ। इन दोनों का मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये अपना है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो E नेगेटिव की वैल्यू है बेटा 1.23 वोल्ट, ठीक है, और सल्फेट की है नेगेटिव 1.96। पीछे वाले स्टेप में भी हमने देखा था। तो बेटा यहाँ पर एनोड का कौन सा फेवर करेगा, जिसकी वैल्यू क्या हो, कम हो या ज्यादा। ऑक्सीडेशन अगर हमें करना है तो अपने को E नेगेटिव की वैल्यू क्या देखनी है बेटा, अगर हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं तो अपने को क्या देखेंगे कि E नेगेटिव की वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए, बोलो बताओ जल्दी। कम होनी चाहिए, तो ये वाला रिएक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही, ये रिएक्शन होगा इन दोनों में से। उसके बाद बेटा कैथोड पर देखो, कैथोड पर कौन से आयन दिख रहे हैं आपको, कॉपर के आयन है और H पॉजिटिव है। इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा योगेश, इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूं मैं। कॉपर आयन का बेटा क्या होता है और H पॉजिटिव मेटल दोनों का अगर E नेगेटिव देखते हैं तो हाइड्रोजन का तो आपको पता है क्या होता है 0.0 वोल्ट, और कॉपर का बेटा याद करो डैनियल सेल में पढ़ाया था आपको, गैल्वेनिक सेल के केस में याद है आपको, कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट, है ना बेटा। तो बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, अदिति बताए जरा। दो रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिख दिए, कॉपर के लिए 0.34 है, हाइड्रोजन के लिए 0.0 है। तो कौन सा ज्यादा फेवर करेगा, अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो कम होना चाहिए, ठीक है योगेश, इसको याद कर लो अच्छे से सभी बच्चे। अपना E नेगेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर एक से ज्यादा है तो आप देख लो, जिसका कम है वो होगा, ठीक है। और कैथोड पर बात करें बेटा तो कैथोड पर क्या होगा, बोलो, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा किसका दिख रहा है, कॉपर आयंस का, है ना। तो Cu2 पॉजिटिव बेटा क्या करेंगे, ये रिएक्शन होगा एक्चुअल में, कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ गए सभी बच्चे,
एक रिएक्शन ये हुआ, एक रिएक्शन ये हुआ, एनोड पर ये, कैथोड पर। और कंप्लीट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऊपर की तरफ कंप्लीट लिख देता हूं यहां पर। अगर हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या क्या बन रहा है बेटा, देखेंगे जरा। एक तो आपका बनेगा यहां पर, ठीक है, वाटर ब्रेकडाउन होगा तो बेटा वाटर के प्रोडक्ट क्या क्या थे? यहां तो कॉपर हो गया आपका, कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा, ठीक है, पहला। दूसरा बेटा क्या बनने वाला है? वाटर का अगर एनोड पर रिएक्शन होगा योगेश, तो इससे पहले वाले रिएक्शन में भी हमने देखा था क्या क्या प्रोडक्ट्स थे बेटा, बताओ। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस है ना बेटा, O2 गैस थी, प्लस OH प्लस 4H पॉजिटिव आयंस, और क्या है? इलेक्ट्रॉन्स तो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। तो कॉपर मेटल बेटा डिपॉजिट होगा कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस बनेगी आपकी, बताओ। ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी बेटा एनोड पर, ठीक है। अदिति आगे बेटा समझ में बोलो। सिमरन आया सब में? रिप्लाई करें बेटा। आ गया? ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखो, अब आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो आप याद करने के लिए रट्टा मारो, और एक चीज आप समझ सकते हो। समझने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बेटा ई नेगेटिव की वैल्यू पर ध्यान दो, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बेटा उसकी ई नेगेटिव की वैल्यू हमें कम वाली लेनी है, और जिसका रिडक्शन कर रहे हैं उसमें बड़ी वैल्यू लेनी है। अब इस साइड पर देखते हैं। अब बेटा अब हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या यूज की? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की जगह कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। तो योगेश क्या फर्क पड़ेगा? कोई इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन के ऊपर? देखिए, सबसे पहले बेटा आयंस कौन कौन से हैं? कॉपर सल्फेट ब्रेकडाउन होगा Cu2 पॉजिटिव और सल्फेट आयंस। तो जब बेटा आप कॉपर आयंस के इलेक्ट्रोड्स लेते हो तो योगेश क्या इफेक्ट देखेंगे? सभी बच्चे देखना ध्यान से बेटा, कि यहाँ पर आपने CuSO4 लिया तो कॉपर के आयन हो गए और सल्फेट के आयन हो गए, ठीक है, और ये कॉपर मेटल की बन गए। तो बेटा एनोड पर क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पर क्या होगा? अगर एनोड की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, इधर भी देखा था हमने, है ना। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ योगेश? यहाँ पर आप याद करो, गैल्वेनिक केस में हम जब गैल्वेनिक सेल में पढ़ते थे तो अगर बेटा हम उसमें लेफ्ट साइड पर अगर जिंक की इलेक्ट्रोड रखते थे योगेश, याद आ रहा है सभी बच्चों को? अगर हम जिंक की इलेक्ट्रोड को रखते थे और जिंक सल्फेट में डिप करते थे तो क्या होता था वहां पर? क्योंकि मेटल बेटा बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये हमें नहीं भूलना है। मैंने बताया था आपको कि मेटल तो बेटा जैसे कोई भी मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन में कन्वर्ट होना चाहता है, लेकिन केटायन जो होता है बेटा, याद करो, केटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन मेटल तो बेटा फटाफट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एनोड पर यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा दिखती है हमें कि यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर इस रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है इन दोनों आयंस की, क्योंकि इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोई। देखिए अगर तो इनसे भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है और दो है, मतलब इनसे भी ज्यादा कम वैल्यू है, 3s की 1.96 है, और योगेश कॉपर की क्या है? 0.34 वोल्ट, है ना। देखो तो कॉपर आयन तो बेटा आसानी से, कॉपर मेटल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ गए सभी बच्चे? तीनों में से देख लो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, और कॉपर का भी देखो 0.34। तो बेटा इसका मतलब है कि एनोड पर अपना क्या होने वाला है? ये कॉपर मेटल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cu सॉलिड इलेक्ट्रोड में से ये बेटा कन्वर्ट होगा Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? और इसका रीजन है क्योंकि इसका ई सेल की वैल्यू बेटा क्या है? सबसे कम दिख रही है मुझे, आप लोगों को दिख रही है तो बताओ जरा। ई नेगेटिव की वैल्यू बेटा इसकी है 0.34 वोल्ट,
ठीक है, अरे बताओ तो, ऐसा नहीं कि याद ही करना है सब कुछ, समझना भी है। आगे समझो बेटा। इसी तरीके से अब अपने लोग कैथोड पर देखेंगे। कैथोड पर क्या होने वाला है? कैथोड पर क्या होगा बेटा? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन के लिए कौन कौन से आयन खड़े हैं बेटा? कौन कौन से केटायंस है आदित्य बताओ? यहाँ पर कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? एक तो कॉपर सल्फेट है, और भी कोई आयन है क्या? H पॉजिटिव भी देख सकते हैं अगर H पॉजिटिव है तो। वाटर में अगर आप कॉपर सल्फेट को कर रहे हो तो H पॉजिटिव भी आयन में होंगे। ठीक है योगेश? अब बेटा देखो कॉपर आयन का कितना रिडक्शन पोटेंशियल है? 0.34 अभी बताया ना आपको। और H पॉजिटिव का कितना है? अरे हाइड्रोजन का कितना होता है? 0.0। हाइड्रोजन का बेटा है 0.0 वोल्ट और कॉपर का है 0.3। क्या होगा यहाँ पर? अब हमें बेटा देखना है कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कौन सी देखते हैं योगेश? कैथोड पर कौन सा चाहिए अपने को? ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कैथोड पर क्या होना चाहिए? ई सेल की वैल्यू कौन डिपॉजिट होगा बताओ? एनोड पर बेटा हमने देखा लेस वैल्यू देखते हैं, कैथोड पर क्या देखते हैं बोलो? ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अरे क्या हुआ? ज्यादा होनी चाहिए। अरे सब में एक ही चीज है, एक ओवर वोल्टेज बेटा एक रिएक्शन के अंदर है बस, बाकी सब में तो अपना कॉमन चीजें हैं। तो यहाँ पर किसका ज्यादा है? कॉपर का ज्यादा है बोलो। तो क्या हो जाएगा बेटा? Cu2 पॉजिटिव आयन बेटा किसमें डिपॉजिट हो जाएगा? इस कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या रिएक्शन लिखेंगे बेटा? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। आया बेटा समझ में? देखिए सभी बच्चे, दोनों रिएक्शन मैंने आज इसलिए आमने सामने रखे हैं, एक दूसरे को कंपैरिजन करके आप देख सकते हो। एक तरफ बेटा हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करी हैं और दूसरी तरफ बेटा हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड्स यूज करी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बता रहा हूं मैं आपको। आए समझ में सबको? बताओ अगर किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, बोलो बेटा। इसको ध्यान से पढ़ लो, याद कर लो अच्छे से। सिमरन आगे बेटा समझ में? बोलो। ये जो टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कोई भी रिएक्शन में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इस रिएक्शन के अंदर ये है, किसी भी तरीके से बेटा। आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं योगेश, सबको पता है। एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकता है, कोई रिएक्शन दे देगा योगेश, ठीक है? सुनो बेटा, कोई रिएक्शन आपको दिया होगा और वहां पर ई नेगेटिव की वैल्यू दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि बताओ एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। तो अदिति क्या ध्यान रखना है उसमें कि एनोड पर अगर कोई रिएक्शन बेटा, अगर अपने को एक से ज्यादा रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो ओनली दैट रिएक्शन विल बी पॉसिबल दैट हैव लेस वैल्यू ऑफ ईएमएफ या ई नेगेटिव। जो हमारा बेटा पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं योगेश, वो क्या होना चाहिए एनोड पे? जिसका ऑक्सीडेशन होने वाला है वो कम वैल्यू होनी चाहिए। सिंपल, बस इतना याद रखना है सभी बच्चों को। और जिसका बेटा रिडक्शन होने वाला है उसके लिए अपने को ई नेगेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए कंपैरेटिवली? अगर एक से ज्यादा रिएक्शन है तो ज्यादा होनी चाहिए। बोलो, समझे मेरी बात? जहां पर योगेश समझ गए बेटा सभी बच्चे? बताओ, रिप्लाई तो कर दो। खुशी? यस सर। आ गया खुशी समझ में? सिंपल सी चीज बताई ना, वो याद रखेंगे कि एनोड पर बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा? जिसका ई नेगेटिव या जिसका ईएमएफ या जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तीनों एक ही बात है। ईएमएफ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ई नॉट सेल जिसको बोलते हैं,
ठीक है, ई नॉट सेल कह रहा हूँ, ई नॉट आपका जो टेबल के अंदर वैल्यू दी हुई है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वही है, उसको ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा इस चीज का आपको ध्यान रख लिया आपने, तो फिर आप प्रोडक्ट बता सकते हो आसानी से, ठीक है। और अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो निधि नहीं हो पाएगा, कितना याद रखेंगे, सही कह रहा हूं मैं बेटा, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। आप अभी मुझसे पूछो अगर बेटा समझ में नहीं आ रही कि ये सब कैसे याद रखेंगे, मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप बस बेटा ये देखो कि जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं बेटा, है ना योगेश, तो उसमें बेटा कौन कौन से आयन्स है। अगर खाली 2 आयन होते हैं अदिति, अगर खाली 2 आयन है, एक केटायन है एक एनायन है, तो हमें पता है कि केटायन कहां चला जाएगा, केटायन बेटा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे अपना मान लो अगर हमारा गैल्वेनिक सेल था, तो वहां पर हमें पता था कि केटायन कहां जाएगा योगेश, केटायन बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और रिड्यूस हो जाएगा, यस और नो। तो वो बहुत सिंपल चीज होती थी, वहां पर 2 ही आयन दिखते थे हमें, समझ गए सभी बच्चे। तो जहां पर 2 आयन है, एक केटायन है एक एनायन है, तो उसमें तो बेटा ऑब्वियस समझ लो, ये बात आप हमेशा देखोगे कि जो नेगेटिव आयन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि एनोड पर हमेशा योगेश क्या दिखता है, हमें कोई एनायन दिखेगा, समझ गए सभी बच्चे। और यस सर। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर क्या आ जाएगा, कैथोड पर कौन सा अट्रैक्ट हो जाता है, पॉजिटिव वाला, बार बार बता रहा हूं ये बात तो मैं, बोलो बस इतना आप ध्यान रखो। लेकिन अगर बेटा ये तभी पॉसिबल, ये आसान तब लगता है जब आपको सिर्फ 2 आयन दिए हों, जब अपने को 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा आयन दे रखे होंगे योगेश, अगर 2 केटायन है और 2 एनायन है, और फिर मैं आपसे पूछूंगी कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, तो क्या बात ध्यान रखनी है, रिपीट कर दे योगेश बेटा, एनोड पर क्या ध्यान रखेंगे और एनोड कैथोड पर क्या जिसका ईएमएफ लेस होगा। हाँ गुड, ये चीज समझ में आ गई, उसको आपको उस रिएक्शन को लिखना है, वो पॉसिबल होगा। और कैथोड पर जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा। अब ये बात सभी बच्चे याद कर सकते हैं या नहीं, या हो गई या नहीं हो गई बताओ, ये भूलनी नहीं है, जब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे तब तक आपको समझना है कि ये हमें दिमाग में रखना है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन केस बताया है आपको योगेश, ओवर वोल्टेज का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन केस बताया है, और वो आप लोग याद कर चुके हो कि वाटर के केस में होता है, ठीक है। वाटर का जब हम देखते हैं तो ओवरऑल उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वैल्यू कम होने के बावजूद भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है बेटा। तो बहुत कम रिएक्शंस के अंदर ऐसा देखते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो, तो अब मैं आपको आज बस, क्लास तो पूरी हो ही रही है, टाइम ये मैंने आपको एक बार अच्छे से रिवाइज कराया है। इसके बाद बेटा देखो कल से हम क्या पढ़ेंगे, कल से हम पढ़ेंगे सेल्स क्या होते हैं। तो सेल या बैटरी आप लोगों ने देखी है बहुत सारे टाइप की, जैसे हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। ड्राई सेल पता है सबको, योगेश ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल कौन सा होता है, जिसको बोलते हो आप नॉर्मली सेल लेके आते हैं, ठीक है, जैसे हमारे बेटा डिवाइसेस में यूज करते हैं, उसको ड्राई सेल कॉमन नेम दिया गया है। तो ये ड्राई सेल क्या होते हैं बेटा, तो जो हमारे चार्जिंग डिवाइस है, एक तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है ना, 2 टाइप के हो सकते हैं बेटा। नोट्स सबको मिल गए हैं बेटा, नोट्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं सबको, लास्ट वीक मैंने करे थे, युक्ता हो जाएंगे बेटा कंप्लीट, मिल गए सबको, टीम्स ऐप पर मिल गए ना, तो कब तक कंप्लीट करेंगे, कर लो बेटा जल्दी जल्दी। इसमें बेटा देखो 2 टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, एक है आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं बेटा, एक सेकेंडरी सेल्स होते हैं, ठीक है। योगेश कितने टाइप के बेटा, 2 टाइप के सेल्स होते हैं, ये कल पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तो देखो एक तो आपने देखा होगा बेटा जिनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, किस किस को बेटा दोबारा चार्ज कर सकते हो, जैसे अपने घर में इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है योगेश, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, लेड एसिड बैटरी बोलते हैं, पता है नाम, पता है इसका, लेड एसिड बैटरी बोलते हैं उसको।
और उसको बेटा हम क्या कर सकते हैं, दोबारा फिर चार्ज कर सकते हैं ना, बार बार वो चार्ज करता रहता है। इन्वर्टर इसीलिए तो यूज करते हैं कि बैटरी चार्ज होती रहती है। यस और नो, बताएं जल्दी, बोलो बेटा। यस सर। हाँ, और एक सेल वो होती है जो एक बार यूज हो गए तो फिर उसके बाद हम यूज नहीं कर सकते। जैसे अपने हम ड्राई सेल की बात कर रहे थे, ड्राई सेल यूज करते हैं, वॉच में मरकरी सेल होते हैं, ये दोबारा यूज कर सकते हैं बेटा, इनको रिचार्जिंग कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। तो दो टाइप के सेल्स होते हैं बेटा, कल देखेंगे। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जिनको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, जैसे ड्राई सेल, मरकरी सेल, ठीक है, जो बटन सेल्स भी आते हैं, ठीक है, वो मरकरी सेल्स हैं, इस तरीके के यूज करते हैं, तो वो प्राइमरी सेल्स होते हैं, ठीक है योगेश। और दूसरे बेटा सेकेंडरी का मतलब है जिनको आप दोबारा चार्जिंग कर सको। जैसे मोबाइल फोन के अंदर कौन सी यूज करते हैं हम, बैटरी जिसको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी, है ना दीदी। तो लिथियम आयन बैटरी बेटा क्या होती है, चार्जेबल होती है, बार 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 कई बार आप यूज कर सकते हो, एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, तब तक आप उसको बेटा क्या कर सकते हो, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। यस और नो, ठीक है। तो बेटा कल पढ़ेंगे इसको, आज जो पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, और नोट्स बेटा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे। ओके, बाय, टेक केयर।